अब हम लोग ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 7 का पहला नंबर हल करेंगे। पहला नंबर में नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। इसमें एक नदी है, एक रास्ता मान ली कि इस तरह से बना हुआ है और इसमें नदी है, ये नदी हो गया, ये नदी का सीन है। अगर इसमें बता रहा है कि 236 मीटर पार करने के लिए 236 मीटर जाना पड़ता है, जैसे दिए हुए है 236 में दूरी तय करनी पड़ती है और कोण जो है यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है नदी के बीच, तो इसका पुल का चौड़ाई ज्ञात करना है। ये जो चौड़ाई है इसको ज्ञात करना है कि कितना है। तो इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ए बी और सी ये त्रिभुज है। अब इसमें एगो कर्ण हम लोग को मालूम है, बड़ी भुजा है कर्ण, इसको कर्ण हम लोग मानेंगे और डिग्री मालूम है, कोण मालूम है, तो इसका निकालना है। सम्मुख भुजा जो है लंब निकालना है। लंब और कर्ण कौन फार्मूला में आएगा, इससे और इससे संबंध फार्मूला में किस में है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का होता है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7 का पहला, इसमें 7 का पहला है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि नदी की चौड़ाई बराबर ए बी, हम लोग लिख सकते हैं ए बी इसका नदी का चौड़ाई है, ए बी हम लोग को निकालना है। और इसमें हम लोग को ए बी निकालना है, एक त्रिभुज बन रहा है, उसमें कर्ण बड़ी भुजा है, जो कर्ण है जो मालूम है जो 236 मीटर है और कोण मालूम है जो 30 डिग्री है। तो लंब इसके सम्मुख भुजा लंब निकालना है। तो लंब के लिए हम लोग को इसमें लंब और कर्ण का संबंध इसमें है साइन थीटा में, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। अब इस साइन 30 के जगह साइन सी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर लंब ए बी है, ए बी बटे कर्ण है ए सी। अब इसको मान हम लोग बैठाएंगे तो साइन 30 का बराबर होता है 1/2 बराबर में ए बी बटे ए सी दिया हुआ है 236 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2AB बराबर 236। ए बी बराबर गुना में है बट्टा में चल जाएगा तो 236/2, तो काट देंगे तो हो जाएगा 118 मीटर। यही ए बी जो निकालना था चौड़ाई, यही ए बी चौड़ाई है। ए बी बराबर हम लोग लिखे हुए हैं कि चौड़ाई है, हम लोग लिख सकते हैं कि नदी की चौड़ाई बराबर 118 मीटर, यही आंसर हो गया। अब 7 का दूसरा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा नंबर को हल करेंगे। दूसरा नंबर में दिया हुआ है, मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश से जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगा वो बताना है। इसमें ये नदी है, ये पुल है, नदी है, ये नदी हम लोग बना देते हैं नदी का पिक्चर। अब इसमें बता रहा है कि 60 डिग्री का, यहाँ जो है 60 डिग्री का ये कोण बन रहा है और ये 200 मीटर है, 200 मीटर दूरी जाने में लगता है।
मान लेते हैं इसका चौड़ाई हमको निकालना है जी कितना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए इसको अब त्रिभुज का आकार ही हो गया, इसको हम लोग त्रिभुज मान लेंगे। तो इसको ए बी और सी मान लेते हैं। तो ए बी सी माने, अब इसमें हम लोग को दो गो कर्ण मालूम हो गया। त्रिभुज अगर इसको मानेंगे तो कर्ण मालूम हो गया, कोण मालूम है, इसका चौड़ाई हम लोग को मालूम करना है। तो चौड़ाई मालूम करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इससे पूछ रहा है कि तो नदी की चौड़ाई क्या है। तो नदी का हम लोग लिख सकते हैं कि माना नदी की चौड़ाई बराबर ए बी। चौड़ाई ए बी को चौड़ाई हम लोग मानेंगे। तो चौड़ाई अगर ए बी मान लिए, हम लोग को इसका निकालना है जी कितना है चौड़ाई। तो लंब सम्मुख भुजा लंब हुआ, लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण ये कौन रेशियो में आएगा। तो लंब और कर्ण आता है साइन के, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम लोग साइन थीटा के जगह पर यहाँ साइन लिखेंगे। पहले साइन कौन है सी बराबर लंब बटे कर्ण। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन सी के जगह पर साइन 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे, बराबर लंब दिया हुआ है ए बी। तो ए बी लिखेंगे, बटे में कर्ण है ए सी, तो ए सी लिखेंगे। अब सबका मान बैठाएंगे। साइन 60 बराबर होता है √3/2 बराबर ए बी बटे ए सी। ए सी का मान दिया हुआ है 200। अब इसको तिरछा तिरछी गुना अगर करते हैं तो हो जाएगा 200√3 बराबर 2AB। यहाँ तक हम लोग निकालें। अब इसको हम लोग को ए बी को एक तरफ रखना है तो ये बटा में आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, और ए बी को पहले इधर कर ले चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए बी को इधर रख के इधर बराबर 2 इधर ले जाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 200√3/2, 2 से ही कटेगा तो 100 हो जाएगा। हम लोग लिख देंगे, इसका हो जाएगा 100√3। यही नदी का चौड़ाई जो पूछ रहा था, नदी की चौड़ाई कितना है। तो नदी की ए बी बराबर ये इतना आया है 100√3। तो हम लोग लिखेंगे नदी की चौड़ाई बराबर 100√3। यही आंसर हो गया 7 का। नदी की चौड़ाई क्या होगी, तो नदी की चौड़ाई हो गई 100√3। यही आंसर हो गया। अब हम लोग हल करेंगे ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। एक स्तंभ की ऊंचाई, इसमें पूछा है स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की ऊंचाई का 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। मान लेते हैं कि माना कि स्तंभ की ऊंचाई h है। मान लेते हैं कि ये वो स्तंभ है, इसका ऊंचाई h है, इसमें इसका छाया है जो यहाँ छाया बनेगा तिरछा। यहाँ कोई सामान है, घर है, मकान है, उसका छाया इस तरफ बनेगा, या कोई किधरों साइड में बन सकता है। इसको हम लोग अगर इसको मिला देते हैं तो एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें त्रिभुज में कह रहा है कि कितना कोण, उन्नयन कोण जो है यहाँ वो कितना बनेगा। तो छाया मान लेते हैं कि ए बी स्तंभ है, और सी अगर बनाते हैं तो इसमें कोण त्रिभुज बन गया। इसमें थीटा हम लोग को मालूम है, यह पता करना है कि कितना डिग्री है। अब इसमें बता रहा है कि अगर ये जो एक भुजा है अगर h है तो स्तंभ की छाया की है जो 1/√3 से गुना हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8 का। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर h।
अगर इसको हम लोग एच मान लेते हैं, इसको अगर माने कि एच ऊंचाई है अगर इसका, तो इसमें जो गुना होगा इस छाया का 1/√3 से गुना कर देना है। मतलब एच गुने 1/√3 बराबर हो जाएगा, जो अगर एच से गुना करेंगे तो h/√3 भी लिख सकते हैं। अगर स्तंभ एच है तो ये हो जाएगा h/√3। अब इसमें कोण मालूम करना है कि कितना है, सो हम लोग को थीटा का कोण मालूम करना है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, माना कि स्तंभ की ऊंचाई h है, तो छाया जो है, छाया लिख सकते हैं छाया स्तंभ की ऊंचाई का 1/√3 गुना है, इसीलिए h गुने 1/√3 बराबर इसका हो जाएगा h/√3 h/√3 हो जाएगा छाया का। अब इसका मान हम लोग को बैठाना है। अभी दो गो मान हम लोग को मालूम है, अब थीटा निकालना है। थीटा अगर निकालना है, दो गो भुजाई कोण है, लंब है आधार है। लंब आधार अगर मालूम है तो कोण हमको लगाना है। तो लंब आधार दो में लगेगा, tan थीटा या cot थीटा में। तो कोई लिख सकते हैं tan थीटा या cot थीटा। साइन कोस अगर कर्ण का निकालना रहता, कर्ण का रहता कोई, तब साइन कोस लगाते। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे tan थीटा पर पहले tan आता है, इसलिए पहले tan पर लिखेंगे, ना तो cot भी लिख सकते हैं। तो tan c बराबर हम लोग लिख सकते हैं, tan c बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। जब थीटा है तो थीटे लिख देंगे, थीटा माने हुए हैं तो थीटा लिख देते हैं। तो थीटा बराबर, इसको मान लिए कि थीटा है, कोण जो है से थीटा है। अब इसका मान अगर लंब का हम लोग रखते हैं, लंब हो जाएगा h बटे आधार हो जाएगा h/√3 अब इसको अगर काटते हैं, उल्टा करेंगे तो इसका हो जाएगा थीटा बराबर h/1 लिख सकते हैं, गुने नीचे वाला है तो उलट जाएगा, गुना करेंगे तो √3/h हो जाएगा। तो h से h कट जाएगा तो बच जाएगा √3/1 बचेगा, तो 1 का कोई वैल्यू, तो √3 बच जाएगा। तो ये tan थीटा बराबर निकला, tan थीटा बराबर निकल गया, tan थीटा बराबर √3। अब √3 किसका मान है, सो हम लोग को लिखना है। तो tan थीटा बराबर, थीटा बराबर √3 हुआ, तो हम लोग को थीटा किसका मान है, √3। तो tan में किसका मान है, तो tan 60 बराबर tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर थीटा एक जगह पर लिखेंगे तो हो जाएगा tan 60 का मान है, tan 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान हुआ। अब tan से tan कट गया, इस चलते थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री, यही आंसर हो गया इसका, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हम लोग हल करेंगे ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर है 9 का। 9 का पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9, इसका पहला है। इसमें दिया हुआ है, एक यदि 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है, सकारण लिखे। इसमें कोण निकालना है, इसमें दिया हुआ है, जिसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है, इसमें दीवार है, दिया हुआ है कि ये दीवार है, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, 30 मीटर लंबी सीढ़ी, जैसे
एक दीवार है और ये 30 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी दीवार पर तिरछा इसी तरह से रखाएगा। दीवार मान लेते हैं कि ए बी दीवार है और AC जो है सीढ़ी है। AC अगर सीढ़ी है, इसमें दिया हुआ है एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, 15 मीटर ऊंची दीवार। ये 15 मीटर, ये जो दीवार है ये 15 मीटर है ऊंची दीवार पर सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष के स्पर्श कर रही है। सीधी भूमि से तल से कितना कोण बना रही है, ये कोण कितना बना रहा है ये पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि माना AB दीवार है और AC जो है सीढ़ी है। AC सीढ़ी है। अब त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम लोग को कोण निकालना है। दुभुजा मालूम है, दुभुजा कौन कौन मालूम है। अगर ये कोण निकालना है तो लंब और कर्ण मालूम है, और लंब और कर्ण कौन रेशियो के फॉर्मूला में आता है, लंब बटे कर्ण साइन के। तो हम लोग लिखेंगे आंसर बनाने के लिए साइन C बराबर, C का मान निकालना है तो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, लंब के जगह पर दिया हुआ है AB बटे कर्ण है AC। उसके बाद मान बैठाएंगे तो साइन C का तो मान मालूम नहीं है, तो इसका मान हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है। तो लिखेंगे साइन, इसको मान लेते हैं कि थीटा डिग्री है, माना कोण थीटा, तो लिख सकते हैं यहाँ माना कोण जो है थीटा है, तो साइन थीटा डिग्री बराबर हो जाएगा AB का है 15 बटे AC है 30, काट देंगे 15 दूनी 30 तो बराबर हो 1/2। साइन थीटा बराबर इतना, तो कितना डिग्री, अब इसमें थीटा बराबर 1/2, साइन कितना का मान है, तो साइन 30 का होता है 1/√2। हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन कितना का मान है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर निकलेगा 30 डिग्री। यही आंसर हो गया, थीटा का मान 30 डिग्री जो निकालना था कि कितना कोण है, तो थीटा निकालना था, यही आंसर हो गया। अब 9 का दूसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दे रहा है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है 9 का, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या, इसमें भी कोण ज्ञात करना है। एक स्तंभ है तो ये स्तंभ ऊर्ध्वाधर कोई भी खड़े रहेगा, छाया जो बनेगा सो साइड में ही बनेगा किधरों एक तरफ। अब इसमें बता रहा है ऊंचा है तथा उसकी परछाई 2 मीटर है, प्रकाश स्रोत से उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब इसको कोण अगर मिलाते हैं परछाई से यहाँ, तो इसमें बता रहा है कि स्तंभ है इतना 2√3 स्तंभ है और इसका 2 मीटर जो हो गया छाया है, तो त्रिभुज का आकार ले लिया। अब इसमें त्रिभुज हम इसको त्रिभुज बनाएंगे तो A इसको मान लेते हैं, B इसको मानेंगे और C इसको मानेंगे। तो अब इसमें दुभुजा मालूम है, अब इसमें कह रहा है कि जो कोण कितना कोण बना रहा है वो निकालना है। तो इसमें भी थीटा हम लोग इसको अगर मान रहे हैं, दुभुजा आधार और लंब मालूम है, आधार और लंब मालूम है, तो इसमें कौन फार्मूला लगेगा। इसमें हम लोग आधार लंब अगर मालूम है तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसमें दूसरा कोई फार्मूला नहीं, वो कोट में लग सकता है आधार बटे लंब या tan में, या दुए गो है भुजा कोण निकालना है, इसलिए हम लोग को tan थीटा ही लगाना होगा या कोट थीटा। tan पहले आता है इसलिए tan थीटा हम लोग लिखे। अब इसका मान बैठाएंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब है 2√3
बटे आधार है 2 मीटर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 हो जाएगा tan थीटा बराबर √3। अब √3 किसका मान होता है वो देखना है, tan कितना का मान √3 होता है, तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 60 डिग्री का जब मान होगा, tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर निकलेगा 60 डिग्री। यही आंसर हुआ। थीटा कोण का मान करा कि कितना है, तो लिख सकते हैं कि कोण जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यही आंसर हो गया इसका। अब हम लोग हल करेंगे ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। भूमि में किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा का इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग की ऊंचाई इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर हो गया 10। अब इसमें बता रहा है कि जैसे मान ले कि त्रिभुज इस तरह से है, पतंग उड़ रहा है, पतंग 85 मीटर का डोर है और ए बी पतंग की ऊंचाई है और थीटा का कोण बना रहा है। इसको हल करने के लिए हम लोग को थीटा मालूम है, लेकिन कितना डिग्री है ये पता नहीं है, सिर्फ एक भुजा है। अब इस पर कैसे बनाए, कौन फार्मूला लगेगा, तो इसको हाइट निकालने के लिए लंब, इस कोण के लिए लंब, लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण आता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमको पहले थीटा साइन का मान, पहले थीटा डिग्री का मान पहले निकालना पड़ेगा, काहे कि थीटा इसमें डिग्री नहीं है। तो लेकिन इसमें दिया हुआ आगे कि थीटा tan थीटा बराबर 15/8। इसी के आधार पर पहले साइन थीटे का मान निकालते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो tan थीटा बराबर जैसे इसमें दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 15/8, 15/8 इसका मतलब है 15/8। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका मतलब है कि जो त्रिभुज कोई है उसमें लंब, मान लीजिए कि त्रिभुज है, लंब इसमें दिया हुआ है 15, इसमें 8। जैसे ABC कोई त्रिभुज है ABC, तो इसमें दो भुजा, tan 15/8 का मतलब हुआ कि tan आधार, लंब जो है 15, आधार इतना है। AC इसमें अगर निकालना है हमको, तो AC बराबर हो जाएगा, जैसे साइन थीटा निकालना है इसलिए, तो AC बराबर पहले इसका मान निकालेंगे। तो AC बराबर होता है √, इसका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो √, 225 प्लस 88 64, √, हो जाएगा 284, इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। अब इसका मान निकल गया 17। अब हमको साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब, लंब है 15 बटे कर्ण है 17। साइन थीटा का मान अब हम निकाल लिए यहाँ। अब इसके आधार पर ही फॉर्मूला, जैसे ये फर्स्ट था कोण, ये सेकेंड कोण था, लेकिन सेकेंड कोण, फर्स्ट कोण के लिए हमको सेकेंड कोण का हल पहले निकाल के साइन थीटा का मान लाए हैं। अब इसके आधार पर पुनः अभी इस त्रिभुज का हल करेंगे। तो इस त्रिभुज के लिए पुनः लिख सकते हैं हम लोग, पुनः त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर AB बटे AC, साइन थीटा बराबर AB बटे AC, लंब बटे कर्ण होता है। तो AB अब लिख दिए। अब इसका है, तब एगो थीटा का मान हम लोग साइन थीटा यहाँ निकाले हुए हैं, इसका मान रखेंगे तो 15/17 बराबर हो जाएगा, ऊपर दिया हुआ है AB का मान निकालना है, तो AB बटे AC का 85,
85 का, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 15 गुने 85 बटे 17 बराबर ए बी। तो 17 पचे 85, तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर 15 पचे 75 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं पतंग की ऊंचाई 75 मीटर। यही आंसर हो गया।